अजीज दोस्तों साथियों, यून आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया की वह है अदब जिसने इंसान को फनी शऊर अता किया और जिंदगी के साथ साथ इसे अकल फहम और फर्ज देने में अपनी मदद आप रहा। अगर हम बात करें जिंदगी के और अदब के आपस में ताल्लुक के हवाले से, तो इनका आपस में इंतहाई गहरा एक ताल्लुक है। अदब चूंकि इंसान को जिंदगी गुजारने की असूल ज़वाबत, सलीका और तरीका बताता है और यही इंसान को जिंदगी में तरक्की करने में या तरक्की करवाने में मुआवन और मददगार भी साबित होता है। आज हम मजमूई तौर पर अदब और जिंदगी एक खास जो ताल्लुक है गहरा तौर पर, आज उसका मुताला करेंगे। देखेंगे कि अदब का और इंसानी जिंदगी के माबैन एक किस किस्म का रिश्ता है और इसमें कौन सी चीजें हैं जो इंसान को मजीद तरक्की से तरक्की करने में मददगार साबित होती हैं। वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, हमारे चैनल नॉलेजेबल यूना को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो आज का मौजू वो अदब और जिंदगी है। अगर इन दोनों लफ्जों के पस मंजर पर बात करें, इनके अल्फाज के पस मंजर को जानने की कोशिश करें, तो ये अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी की जो तर्जुमानी वो अदब ही करता है। इंसान की जिंदगी की जो असलियत है, उसमें जो निखार है, उसका जो इत्तकाई अमल है, वो अदब से ही वो परवान चढ़ने में साबित होता दिखाई देता है। अगर लफ्ज अदब के हवाले से बात करें तो अदब का जो मतलब है सलीका या तरीका कह लें, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि जिंदगी गुजारने के असूल। ये मजमूई तौर पर हमें इस बात की तस्दीक करते हैं और दिखाई देते हैं कि अदब क्या है, वो जिंदगी के गुजारने के असूल ज़वाबत और जिंदगी की तर्जुमानी करता है। यानी अदब जिंदगी से अपना सरमाया तख्लीक करवाता है या तख्लीक करवाने में मदद साबित करता है। यानी अगर बात करें इंसानी जिंदगी की, तो ये अदब ही है। तो इसने क्या किया, इंसानी जिंदगी में शऊर बर्पा किया। ये अदब ही है, उसने इंसान को जिंदगी गुजारने के असूल ज़वाबत बता दिए। हम देखते हैं कि जो जो अदब का जो इर्तिकाई मनाजिल है वो तय होती हैं, तो इंसान के अंदर शऊर बर्पा होता है। यानी इर्तिका जो जो बढ़ता है, तब इंसान के अंदर क्या है, वो शऊर भी वो बढ़ता चला जाता है। तो ये क्या है, ये इर्तिका किसका, अदब का है। यानी इर्तिका जिस तरह अपने लम्हा पर लम्हा इंसान की जिंदगी के साथ अटैच होता है, लम्हा पर लम्हा अपने आप को परवान चढ़ाता है, तो परवान चढ़ाने के साथ ही इंसान का जो शऊर है, इंसान का जो अकल है, इंसान की जो फहम और फरासत है, वो भी परवान चढ़ती चली जाती है। और यही वजह कि आज इंसान क्या है, हवा को भी कैद कर बैठा है। इंसान ने क्या किया, मनोमन लोहा क्या है, वो हवा में उड़ाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि इंसान की जिंदगी में जो शऊर है वो इसी अदब के जरिए क्या है, वो बर्पा होता दिखाई देता है। अगर आप बात करें तहजीब और तमद्दन की सकाफत के साथ साथ देखें, शऊर और इल्म फनून भी क्या है, इसका इर्तिकाई मनाज़र के साथ साथ ये बढ़ता दिखाई देता है। जिस तरह तहजीब और तमद्दन में इंसान ने तब्दीली रूनुमा की है और वो तहजीब और तमद्दन में तब्दीली और जिंदगी गुजारने की असूल ज़वाबत में वो इर्तिकाई मनाज़िल उसने तय की है और वो अदब की मरहून मिन्नत ही है। यानी अब अगर इसको मुख्तसर तौर पर कह दिया जाए कि अदब का इंसानी जिंदगी के साथ वही ताल्लुक है जो एक जिस्म का और रूह के साथ जो ताल्लुक है, यही इसका आपस में गहरा ताल्लुक पाया जाता है। अगर माजी की जकड़बंदी पर नजर गए तो अदब वहां पे महदूद था। अदब सिर्फ क्या था, वो रईस उमरा और बादशाहों के दरबारों तक महदूद था। मगर जो जो जिंदगी गुजारने के असूल ज़वाबत और इंसान के अंदर शऊर बर्पा होने लगा, तो अदब क्या है, उन दरबारों से
बादशाही दरबारों से निकलकर आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। और यही वजह है कि इंसान ने वो शऊर हासिल किया था, तो वो क्या है, माजी की जकड़बंदियों से निकलकर आम आदमी की जिंदगी की तर्जुमानी करने लगा था। यानी गोया माजी का जो अदब था वो बहुत महदूद था, वो जिंदगी की तर्जुमानी करता तो था मगर बहुत महदूद करता था। लिहाजा अदब जिंदगी का आईना करार देकर जब शऊर बरपा हुआ, जिंदगी गुजारने की असलियत वाज़ेह हुई, तो वो क्या, वो महदूद से ला महदूद की तरफ चल पड़ा और आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा वो बन गया था। अगर मैथ्यू आर्नल्ड के बकौल कहा है तो अदब क्या इंसानी जिंदगी तर्जुमानी करता है। ये अदब ही है जिसने इंसान को ये सलीका दे दिया था, जिसने इंसान को वो शऊर दे दिया था, और शऊर के जरिए ही इंसान ने क्या किया, तरक्की की मंजिल तय करता चला गया और आज भी करता चला जा रहा है। अगर बात करें तो अदब के हवाले से अदब ने क्या किया है, अदब अपनी मिसाल आप है, तो इसने क्या किया, इंसान की जिंदगी को क्या किया, वो चार चांद लगाने में और उसकी जिंदगी को मजीद बेहतर करने में मुआवन से मुआवन तरीन करार दिया है। ये अदब की ही मिसाल है, ये अदब की ही आला मिसाल है। उसने क्या किया, इंसानी जिंदगी की तफसीर कर डाली है। यानी अदब ने क्या किया, इंसानी जिंदगी की तफसीर कर दी है। यानी इसको दूसरे लफ्जों में कह लें कि अदब क्या है, वो इंसान की तफसीर खयात है। अदब इंसान की जिंदगी तफसीर खयात है। फिर अगर बात करें अदब ही क्या है, इंसानी जिंदगी की यानी तामीर हयात है। इंसान अदब ने क्या किया, इंसान की जिंदगी की तफसीर कर दी है, उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है, उसको वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया है और इंसान की जिंदगी का वो तामीर कर दी है, यानी उसको परवान चढ़ा दिया है। अगर यही बात करें तो फिर हमारे पास है अदब ही क्या है, वो तनकीदे हयात भी है। यानी तनकीद क्या है, ये अरबी जुबान का लफ्ज़ नकस से होगा, जिसका मतलब क्या है, खरे और खोटे में फर्क करना। यानी अदब ने क्या किया, इंसान को शऊर अता किया और शऊर के वसीले से इंसान ने क्या किया, नेकी और बदी में फर्क किया था, इंसाफ बरपा हुआ था। और यही वजह है कि इंसान की जिंदगी क्या है, वो अदब से साथ जुड़ी हुई है, जिस तरह इंसानी जिस्म और रूह आपस में जुड़े हुए हैं। अगर यही बात करें तो अदब क्या है, ये इंसान की जिंदगी की क्या है, ये ततहीर करता है, यानी ततहीर खयात इसको कह दिया। ततहीर का मतलब होता है यानी साफ करना, पाकीज़गी अता करना। और इंसान अदब ने क्या किया है, इंसान को सफाई और सुथराई में का सलीका बता दिया। अदब ने क्या किया, इंसान को पाक होने का तरीका बता दिया है। अदब ने क्या किया, इंसान को पाक साफ रहने का तरीका सिखा दिया है। यानी ततहीर खयात भी है, तनकीद खयात, इसने अच्छाई और बुराई में फर्क भी कर दिया है। तामीर खयात इंसान को तरक्की की मंजिल तय करने में मुआवनत दी है। और तफसीर क्या आता है, और इंसान की जिंदगी की एक्सप्लेनेशन क्या, तफसीर क्या है, वो वाज़ेह और सादा अल्फाज में करके इंसान को बता दिया है कि ये तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद है। ये क्या है, ये अदब का और इंसानी जिंदगी आपस में गहरा ताल्लुक है। यानी अगर मुख्तसर तौर पर कहा जाए, यानी अदब का वही रिश्ता इंसानी जिंदगी से है जैसा इंसानी जिस्म और रूह का। तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जो शऊर है ना, ये अदब की वजह से बरपा हुआ। जो अकल थी वो अदब ने ही परवान चढ़ाने में की है। यानी नॉलेज इज पावर ऑफ लाइफ। यानी ये अदब क्या है, ये इल्म क्या है, इसने ही के इंसान को वो जिंदगी गुजारने के असूल बता दिए थे, जो कि इब्तिदा से लेकर आज तक और आने वाले अय्याम में भी वो जिंदगी गुजारने की असूल ज़वाबित सलीका या तरीका क्या है, वो इंसान की जिंदगी को सिखाने में मददगार है। यानी अदब और जिंदगी आपस में ऐसे ही जुड़े हुए हैं जिस तरह इंसानी जिस्म और रूह जुड़ा हुआ है। आज यही चीज हम देखें तो अदब ने ही क्या किया, इंसान को आज तरक्की की मंजिल तय करने में मदद दी है। अदब ने क्या किया, इंसान को उसकी असलियत, उसकी हकीकत और उसकी पाकीज़गी पहचानने में, उसको निखारने में वो मुआवनत अता की है। और ये अदब का ही एक बहुत बड़ा
एहसान है इंसानी जिंदगी पर। यही वजह कि अदब ने क्या किया, वो महदूद से लामहदूदियत दिखा दी। यानी पुराने वक्तों में देखे जो अदब सिर्फ बादशाहों के दरबारों तक महदूद, मगर अदब ने क्या किया, उससे छुटकारा पाकर वो आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बना और आम आदमी की वो तफसीर ख़यात भी कर दी, तामीर ख़यात भी कर दी, तनकीद ख़यात भी कर दी और ततहीर ख़यात भी कर दी है। अजीज सामीन, आज मैंने और आपने मिलकर जान लिया कि अदब और जिंदगी का आपस में क्या ताल्लुक है और किस तरह ये इंसानी जिंदगी तर्जुमानी करता है। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।